क्यों कायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, तेरे फैसलों से हूँ मुतमईन, न मुतालबा न अपील। वाह वाह वाह। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। यौम जमहूरिया के मौके पर देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा 26 जनवरी रोज इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नजर आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, CP ठाकुर और विजय गोयल के नाम शामिल। खिड़की एक्सटेंशन मामला, सोमनाथ भारती के छापे के वीडियो को आम आदमी पार्टी ने किया रिलीज, वजीर कानून को दी क्लीन चिट। अखजर इब्राहिमी ने शाम के फरीकैन को दूबदू बातचीत के लिए किया आमादा, आज दुश्मन होंगे आमने सामने। और ऑकलैंड वनडे में न्यूजीलैंड बड़े स्कोर की जानिब गामजन। और खबरों की तफसील। राज्यसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी ने उसे हासिल 13 नशिस्तों में से 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें 3 साबिक उज़रा CP ठाकुर, सत्यनारायण जत्या और विजय गोयल के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदर राजनाथ सिंह की क़यादत में मुनक्किदा पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में राज्यसभा के लिए पार्टी के 7 उम्मीदवारों के नामों को खत्तायत दी गई। मीटिंग में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के चेयरमैन LK आडवाणी, बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली शरीक थे। मीटिंग के बाद बीजेपी लीडर अनंत कुमार ने राज्यसभा के लिए बीजेपी के 7 उम्मीदवारों के नामों से मीडिया को वाकिफ कराया। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तय किया है। मध्य प्रदेश से डॉक्टर सत्यनारायण जतिया, दूसरे सीट पर हमारे प्रभात झा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिलेगा। विजय गोयल, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद, श्री राम नारायण डूडी, और तीसरा DUDI नारायण पंचारिया। और बिहार से भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को तय किया है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर CP ठाकुर और वहां के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री RK सिन्हा। अनंत कुमार ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवारों का करीब ऐलान किया जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के बारे में परामर्श जारी है। कल परसों में हम इन तीनों राज्यों का उम्मीदवार घोषित करने वाले हैं। वाज़ेह है कि राज्यसभा की 55 नशिस्तों के लिए 7 फरवरी को चुनाव मुकर्रर है और रियासती असेंबलियों में नुमाइंदगी की बुनियाद पर बीजेपी को 13 नशिस्तें हासिल हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बीजेपी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने बिहार के कानून साज काउंसिल के लिए 5 पार्टी उम्मीदवारों के नामों को भी कतईयत दे दी है। बीजेपी क़यादत ने बिहार कानून साज काउंसिल के लिए
प्रसाद सिंह, राम कुमार सिंह, सुरेश प्रसाद राय, सिंह यादव और वेंकटेश कुमार को नामजद किया है। आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती के इस्तीफे के अपोजिशन के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। पार्टी का कहना है कि सोमनाथ भारती ने कुछ भी गलत नहीं किया है। पार्टी ने खिड़की एक्सटेंशन पर सोमनाथ भारती के छापे के वीडियो को रिलीज किया। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सोमनाथ भारती के पीछे खड़ी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि खिड़की एक्सटेंशन पर सोमनाथ भारती के छापे का वीडियो देखा गया, जिसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पार्टी ने इस वीडियो को मीडिया के रूबरू पेश किया। पार्टी तर्जुमान दिलीप पांडे का कहना है कि वीडियो देखने के बाद हकीकत मंजर आम पर आती है। 4-5 गंभीर किस्म के आरोप लगाए जा रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण था कि बहुत गलत तरीके से 3 तंत्र एक साथ इकट्ठा होके जो फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिकल क्लास एस्टैब्लिश वो, ड्रग और सेक्स का रैकेट जो है वो, और जो भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था है, वो तीनों लोग मिलकर ऐसी तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे जो हकीकत से कोसों दूर थी। दूसरी जानिब सोमनाथ भारती जुमे को दिल्ली खवातीन कमीशन के दफ्तर नहीं पहुंचे। जुमे को वो काइट फेस्टिवल में नजर आए। भारती के बजाय उनके वकील खवातीन कमीशन पहुंचे, ताहम कानूनी दस्तावेजात की कमी की वजह से सोमनाथ के वकील और दिल्ली खवातीन कमीशन के अरकान के दरमियान तकरार देखी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के बागी लीडर विनोद कुमार बिन्नी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। बिन्नी ने भी सोमनाथ के इस्तीफे के मुतालबे को दोहराया। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि हमारे साहब मुख्यमंत्री साहब को कल उनके पद से हटाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हटाया, वो भी एक सवाल है। दूसरी जानिब बीजेपी ने सोमनाथ के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज किया। दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर विजय गोयल की क़यादत में बीजेपी के एक वफ्द ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की और भारती के इस्तीफे के मुतालबे को दोहराया। और हमने उनसे मांग की है कि लगातार कानून मंत्री कानून तोड़ रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उपराज्यपाल ने हमको कहा कि जो उन्होंने डेनिश वुमेन की, डेनिश महिला की आइडेंटिटी को रिवील किया, उसके खिलाफ, सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्होंने कहा कि अगर नहीं किया गया है तो मैं इसको देखूंगा कि वो हो जाए, किंतु उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ वो मुकदमा बनता है। इस दौरान कांग्रेस सोमनाथ भारती के मामले पर लपकुशाई से गुरेज कर रही है। कांग्रेस लीडर अरविंद सिंह लवली का कहना है कि कानून के नजदीक सब बराबर हैं। अगर कोई कसूरवार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली पुलिस ने अपने 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। आम आदमी पार्टी की जानिब से फेसबुक पर जारी करदा वीडियो में इन पुलिस एहलकारों को एक शख्स को बेदर्दी से पीटते हुए दिखाया गया था। आम आदमी पार्टी के मुताबिक लाल किले के करीब के हादसे का ये वीडियो है जो गुज़िश्ता 12 जनवरी का है। पार्टी का कहना है कि इस वीडियो से दिल्ली पुलिस की बर्बरियत आश्कार होती है। वीडियो देखिए। दिल्ली हुकूमत ने अफ्रीकी बाशिंदों से अपील की है कि वो खिड़की एक्सटेंशन इलाके से नकल मकानी न करें। दिल्ली के वज़ीर शहरी तरक्यात मनीष सिसोदिया का कहना है कि अगर अफ्रीकी बाशिंदे इस इलाके से नकल मकानी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिसोदिया ने यह अपील उन खबरों के बाद की है कि बाज अफ्रीकी बाशिंदे इस इलाके को छोड़ रहे हैं। ताहम मनीष सिसोदिया ने दावा किया इस इलाके में ड्रग्स और सेक्स रैकेट मौजूद है। दिल्ली हुकूमत दिल्ली कमीशन बराए ख्वातीन की चेयरपर्सन बरखा सिंह को उनके ओहदे से हटाने पर गौर कर रही है। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने बरखा सिंह पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने खिड़की एक्सटेंशन मामले को सियासी रंग दिया है। वादे है कि खिड़की एक्सटेंशन मामले में दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती पर मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम है। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने वाजे कर दिया है कि वो लोकसभा का इंतखाब चांदनी चौक से ही लड़ेंगे। सिब्बल ने कहा जो कोई भी उनके खिलाफ मैदान में उतरना चाहता है उसे उतरने दीजिए। वादरे की खबरें सियासी गलियारों में गश्त कर रही हैं कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल कपिल सिब्बल के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकते हैं।
कपिल सिब्बल फिलहाल लोकसभा में चांदनी चौक पार्लिमानी हल्के की ही नुमाइंदगी करते हैं। नाज़रीन, बीजेपी और कांग्रेस में जो कॉपी कैट मामले पर बहस चल रही है उस पर साबिर अली क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। वो कांग्रेस ने चुरा लिया। देखिए, नारा बनता है, बहुत लोग दूसरे को चुराते रहते हैं, ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और नारे से अगर देश चलता, अब लोग नारे पे मुझे लगता नहीं है कि बहुत यकीन रखते हैं। 2 दिन के लिए अच्छे कान को सुनने के लिए अच्छी बातें जरूर हो सकती है, लेकिन अब अमली जामा, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको अमली जामा पहनाना होगा अपने वादों को। सर, सोमनाथ भारती के वकील पहुंचे महिला आयोग, तो वहां पे अध्यक्षा से मिल गए थे। देखिए, मैं एक बात तो दिखाई दे रही है कि इन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है और इन लोगों के अंदर तजुर्बे की कमी 2 चीज है। और या तो फिर सियासत में जो ताकत है, जरूरत से ज्यादा इनको लग रहा है कि हमको मिल गई है और लग रहा है कि पूरे देश पे काबिज हो जाए। इस तरह की सोच देश की प्रजातंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। तो नाज़रीन, ये थे जेडीयू लीडर साबिर अली, जिनका कहना था कि नारे से अब कुछ नहीं होगा, जो आपने वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में उसे अब पूरा करके दिखाना होगा। आगे बढ़ते हैं। लोक समता पार्टी के कौमी सदस्य जयप्रकाश नारायण का कहना है कि उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हाल ही में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर प्रशांत भूषण ने भी कहा था कि दोनों पार्टियों ने इंतखाबात से कबल इत्तेहाद न करने का फैसला किया है। తుమ్మలపల్లి శ్రీ గారు, గూడూరు నుంచి కేవి కృష్ణయ్య గారు, తిరుపతి ఎం సిద్ధేనాయుడు గారు, నంద్యాల बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को उड़ीसा में रैली करने के लिए जगह तलाश करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को उड़ीसा में रैली करने वाले हैं। बीजेपी ने उड़ीसा की बीजेडी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो भुवनेश्वर में नरेंद्र मोदी की अवामी रैली के लिए मैदान फराहम नहीं कर रही है। बीजेपी का कहना है कि बीजेडी हुकूमत इस मामले पर ओछी सियासत कर रही है। इस मामले पर बीजेपी लीडर बीबी हरिचंदन ने नवीन पटनायक हुकूमत की शदीद मजम्मत की है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के एक इश्तिहार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर नकल करने का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस को कॉपी कैट करार दिया। दूसरी जानिब कांग्रेस ने नकल के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के इस इश्तिहार ने बीजेपी को कांग्रेस पर तनकीद करने का एक और मौका फराहम किया है। इस इश्तिहार पर तहरीर जुमले मैं नहीं हम पर बीजेपी ने एतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि 2011 में ही नरेंद्र मोदी ये नारा दे चुके हैं। इस इश्तिहार पर बीजेपी ने कांग्रेस को कॉपी कैट करार दिया है। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दों का एक अकाल है। अब वो नारा भी हमारा ही ले रहे हैं और एड में भी खुद जो एड निकला है उनका कंट्राडिक्ट कर रहा है। उसमें मैं ही मैं है, उसमें ना कांग्रेस से अध्यक्षा माननीय सोनिया जी की फोटो नहीं है, आज के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी की फोटो नहीं है, खुद राहुल जी की फोटो है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की फोटो नहीं है। और वो हेड अपने आप जो बातें नारा है उसको झुटला रहा है। लेकिन ये हेड पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी
के चिंतन शिविर से लिया गया हेड है। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस तर्जुमान का कहना है कि मैं नहीं हम का नारा कांग्रेस की सोच की तर्जुमानी करता है। बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस को किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस एजेंडा सेट करती है, दूसरी पार्टीज कॉपी करती हैं, इसलिए कॉपी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और हमारा साफ सोच हमेशा हम की रही है। हमने कभी मैं की प्रोपोगेट नहीं करी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे उनके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वो मैं बोलते रहते हैं, और वो मैं इस हद तक बोलते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक अंग हैं। दूसरी जानिब बाबा रामदेव और बीजेपी की हलीफ जमात शिरोमणि अकाली दल ने भी इस पोस्टर पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ भोंडा मजाक, स्कूली निसाबी किताबों में संगीन गलतियां, जवाहरलाल नेहरू की वफात बताई 1946 में, और कुछ क्या है एजुकेशन बोर्ड के करतूत। देखिए खास रिपोर्ट इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। सीजन अदाकार, मौसीकार, हिदायतकार, जिनका नाम वतन परस्तों में होता है शुमार, साथ इनके बातें होंगी 2-4, दिल से में हुब्बुल वतनी का जज्बा और भी असरदार। यौम जमहूरिया की सुबह बेहद खुशगवार। देखिए लाइव प्रोग्राम दिल से 26 जनवरी सुबह 9 बजे ओनली ऑन ईटीवी उर्दू।
ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी और इंतखाबी अमल को मजीद मौसर बनाने के लिए इख्तराई इकदाम करने वाली 4 रियासतों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड के लिए मुंतखब रियासतों में दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और त्रिपुरा शामिल हैं। कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर नई दिल्ली में मुनक्किद की जाने वाली एक तकरीब में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के हाथों मुंतखबा रियासतों को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा। मगरबी बंगाल के मिदनापुर जिले में मुबैना तौर पर एक 55 साल के ज़ईफ शख्स ने एक 6 साल की मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाकर एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार किया है। पुलिस ने मासूम लड़की के घर वालों की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासिर लड़की को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बिस्तुपाड़ा सिंह नामी शख्स मुबैना तौर पर इस मासूम लड़की को सुनसान जगह पर लेकर गया और इसकी इस्मत तरी की। उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत ने अपनी काबीना में तोसी की। इस तोसी में मुसलमानों को खासतौर से नुमाइंदगी दी गई है। मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखने वाले 3 मुमलिकती उज़रा को काबीनी दर्जा दिया गया है, जबकि एक नए मुस्लिम चेहरे को मुमलिकती वजीर बनाया गया है। वादे है कि मुजफ्फरनगर फसाद के बाद अखिलेश यादव हुकूमत पर 4 जानिब से तनकीदें हो रही हैं। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। खासतौर पर मुस्लिम तबका नाराज है, जबकि मुसलमानों की हिमायत से ही ये हुकूमत इख्तिदार में आई थी। कहा जा रहा है कि यूपी हुकूमत ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया है। पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस जिम्मे में नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम को दुरुस्त करने और खाली करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन इस सिलसिले में किसी सियासी पार्टी के नुमाइंदे को मदऊ न करने पर सियासी लीडरों ने बरहमी और शुकूक का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान जिन मशीनों का इस्तेमाल करता है वही मशीनें दोबारा इंतखाबात में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इससे पहले कमीशन इन मशीनों में दर्ज वोटिंग डाटा हटा देता है। अब चूंकि इंतखाबात करीब हैं, इसलिए कमीशन ने मशीनों की दुरुस्तगी और डाटा क्लीनिंग शुरू कर दी है। नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये काम किया जा रहा है। उसमें जो सील लगाते उस वक्त सर्वपक्षीय जो प्रतिनिधि को न बुलाना चाहिए था, जब नहीं बुलाए उसका हमने तीव्र विरोध करे और लेके कंप्लेन करे कि वह ईवी मशीन जब चेक करते थे, जब उस वक्त मशीन के कंपनी के जो कर्मचारी और पक्ष के जो प्रतिनिधि और गवर्नमेंट के इन तीनों ने उसके ऊपर सही करना चाहिए, बाद में सील करना चाहिए। इस काम के दौरान ये भी खदशा लगा रहता है कि किसी मशीन का डाटा अगर हटाया न गया तो इसमें पहले से ही मौजूद वोट दोबारा इंतखाबात में शामिल न हो जाएं। लिहाजा इन मशीनों की सफाई और दुरुस्तगी के वक्त तमाम रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों के नुमाइंदों का यहां होना जरूरी है। नांदेड़ में इस काम के लिए मुकर्रर उहदेदार का कहना है कि उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों को इसकी इत्तला पहुंचा दी थी, ताहम नांदेड़ की ज्यादातर सियासी पार्टियों को इसकी इत्तला नहीं है। इसके खिलाफ पार्टी लीडरों ने बरहमी जाहिर की। हमारे को डर है कि आगामी काल ये कांग्रेस के खिलाफ सब तरफ वातावरण है और ये सिर्फ वोटिंग मशीन के रास्ते से ये जीतने के चांस है, इसलिए हमने वहाँ ऑब्जेक्शन लिए। हमारे जिला अध्यक्ष ने वहाँ लेखी कंप्लेन दी है, उसका उन्होंने ये करके तत्काल हमारे प्रतिनिधि को वहाँ बुलाया है। हमें डर है कि इस कार्यक्रम में भी वो अधिकारियों को मिलकर मिली भगत कर ये इलेक्शन जीतने के चक्कर में है, इसका हम निषेध करते हैं। ईवीएम मशीनों की दुरुस्तगी और डाटा क्लीनिंग के लिए हैदराबाद से 6 इंजीनियरों को बुलाया गया है। 3000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों को यहां चेक किया जाएगा। इसके बाद सियासी लीडरों की मौजूदगी में इनकी दस्तखत देकर इसे सील किया जाएगा। ईटीवी न्यूज नांदेड़। मुस्लिम वोटरों को आमतौर से ये शिकायत रहती है कि वोटर लिस्ट में उनके नाम सही तरीके से नहीं दर्ज किए गए हैं। कानपुर के मुस्लिम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आम इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट में मुसलमानों के नाम शामिल करने और लिस्ट को अपडेट करने की मुहिम चलाने का ऐलान किया है। मुस्लिम फेडरेशन के सदर सलीस अहमद ने बताया कि वोटर लिस्ट में मुसलमानों के नामों को शामिल करने के लिए जल्द ही कुल जमाती मीटिंग बुलाई जाएगी। का कुल वोट अगर 25 और 30% पड़ा तो उससे कोई हम फासिस्ट ताकतों को रोकने का काम नहीं अंजाम दे सकते हैं। अगर इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है, मुसलमानों को वोट करना है,
तो मैं मुस्लिम सियासी जमातों जिनके लोग अपने इलेक्शन के पीरियड में कैंडिडेट तो उतारना चाहते हैं, उनसे मेरी अपील होगी कि वो वार्ड स्तर पर के स्क्रूटनी करा के वोटर लिस्टों को सबसे पहले सही कराएं। इस सिलसिले में हमने शहर की तमाम मुस्लिम सियासी जमातों और तंजीमी लोगों को बुला रहे हैं कि वो मुरादाबाद की पोटा अदालत से बरी होने वाले नौजवानों की बाज़ाबातकारी का मुतालबा तेज होने लगा है। मुस्लिम तंजीमों के बाद इंसानी हुकूक के अलमबरदारों ने बेकसूर नौजवानों को फंसाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने इस तरह के नौजवानों की बाज़ाबातकारी के लिए पॉलिसी बनाने का भी मुतालबा किया है। मुरादाबाद की पोटा अदालत ने रामपुर जेल में बंद जावेद उर्फ गुड्डू, ताज मोहम्मद और मकसूद को बाइज्जत बरी करने का परवाना देकर इस तरह के सैकड़ों नौजवानों के घरों में उम्मीद के चिराग जलाती हैं। लेकिन इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें इन नौजवानों की रिहाई के साथ साथ इनकी बाज़ाबातकारी की मांग भी कर रही हैं। इनके मुताबिक 11 साल से ज्यादा जेल में बिताने के दौरान इन पर और इनके घर वालों पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा करना बेहद मुश्किल है। लेकिन इनके आगे की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अब हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि 20-20 साल बर्बाद कर दिए गए, जिसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होना चाहिए। सिर्फ रिहेबिलिटेशन की बात नहीं है। जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने गलत तरीके से उनके बयान लिए, गलत एविडेंसेस को पेश किया है, तोड़ा मरोड़ा है, और विटनेसेस जो गलत तरीके से वो लाए हैं, उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और रिहेबिलिटेशन तो स्टेट का जिम्मेदारी बनती है। इंसानी हकूक के अलमबरदार इस मौके पर खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी की गिरफ्तारी की जांच के लिए बनाए गए निमेश कमीशन की रिपोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं। इनके मुताबिक कमीशन ने इनकी गिरफ्तारी पर शुबा जाहिर करते हुए कहा था कि इस तरह के मुलजिमों को फंसाने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफरयाब जिलानी का मानना है कि कमीशन की रिपोर्ट सब पर लागू नहीं हो सकती। उसकी सिफारिश की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। इस केस में उसकी कोई वैल्यू नहीं है और गवर्नमेंट तो खुद उस पर अमल कर ही रही है। उसमें सिफारिश है कि ऐसा कोई अरेस्ट न किया जाए। तो इस सरकार के जमाने में कौन सी अरेस्ट हुई ऐसी? 15 मार्च 2012 के बाद जब से सरकार आई है तब से ऐसी एसटीएफ ने कौन सी अरेस्ट की? कोई नहीं की। तो ये तो गवर्नमेंट उसमें इम्प्लीमेंट कर ही रही है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत निमेश कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में बाज़ाबातकारी पॉलिसी बना सकती है। इससे बेकसूर नौजवानों की रिहाई के साथ इन्हें मुआवजा देने की राह भी खुल जाएगी। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। सीजन निराकार, मौसीकार, हिदायतकार, जिनका नाम वतन परस्तों में होता है शुमार। साथ बातें होंगी दो चार, दिल से में हुब्बुल वतनी का जज्बा और भी असरदार। यौम जमहूरिया की सुबह बेहद खुशगवार। देखिए लाइव प्रोग्राम दिल से 26 जनवरी सुबह 9 बजे ओनली ऑन ईटीवी उर्दू। रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ भोंडा मजाक। स्कूली निसाबी किताबों में संगीन गलतियां। जवाहरलाल नेहरू की वफात बताई 1946 में। और कुछ क्या है एजुकेशन बोर्ड के करतूत। देखिए खास रिपोर्ट इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है
क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया।